चमत्कारी पुस्तक। एक गांव था जिसका नाम था सोनापुर। यहाँ के लोग अपनी सब्जी के लिए मशहूर थे। गांव के कोने में एक पुरानी और भूतिया सी दिखने वाली हवेली थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक पुरानी पुस्तक छुपी हुई है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को बदल सकती है, पर साथ ही एक बड़ी कीमत भी मांगती है। एक दिन एक छोटा लड़का अर्जुन, जो बहुत जिज्ञासु था, उसने फैसला किया कि वो उस हवेली के अंदर जाएगा और देखेगा कि आखिर वहां क्या है। उसने अपने दोस्त को साथ ले जाना चाहा, पर सभी ने मना कर दिया। अर्जुन ने अकेला ही जाना ठान लिया। रात की अंधेर में जब सब लोग सो रहे थे, अर्जुन अपनी मशाल लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे को छू कर गुजरा। पुरानी लकड़ी की आवाज और कबूतरों के परों की फादोफट उससे थोड़ा डरा रहे थे, पर उसका हौसला मजबूत था। चलते चलते वो एक बड़े कमरे में पहुंचा। वहां एक पुराना धूल से भरा अलमीरा था। अर्जुन ने अपने हाथों से धूल हटाई और अलमीरा खोला। उसमें एक पुरानी पुस्तक थी जो बहुत ही अजीब थी। उसके कवर पर एक शेर का चित्र बना था और लिखा था, जो इस पुस्तक को खोलेगा उसकी किस्मत बदलेगी, पर बदले में कुछ खोना भी पड़ेगा। क्यूरियसली, अरे ये तो बहुत ही अनोखी लग रही है, देखता हूँ क्या है इसमें। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे पुस्तक खोल दी। अमेज्ड, जैसे ही पुस्तक खुली, एक तेज रोशनी छोड़ी और कमरा झिलमिलाने लगा। पुस्तक के अंदर एक पूरा जहान था, एक राजा, एक साम्राज्य जिसमें अर्जुन एक राजा था। उसकी बात हर कोई मानता था। उसके पास धन दौलत थी, शक्ति थी और जो भी चाहता वो तुरंत हो जाता। कंफ्यूज्ड, पर धीरे धीरे अर्जुन को महसूस होने लगा कि कुछ गलत है। जब भी वो कुछ चाहता, कुछ ना कुछ खो जाता। पहले उसके दोस्त उससे दूर होने लगे, फिर उसके अपने घर वाले उसे मिलना बंद करने लगे। ये थी। अर्जुन अकेला पड़ गया और उसका साम्राज्य भी उसके लिए एक बोझ बन गया। आखिर एक दिन अर्जुन को समझ आया कि पुस्तक के चमत्कार का असली मतलब क्या था। यहाँ सब कुछ पाने के बाद भी इंसान अपनी असली खुशी खो देता है। डिटरमिन्ड, उसने फैसला किया कि वो उस पुस्तक को वापस बांट करेगा और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाएगा। बेड संघर्ष के बाद अर्जुन ने पुस्तक को बंद किया और अपने गांव वापस आ गया। गांव वापस आकर उसने सीखा कि असली खुशी सिर्फ पैसा या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने लोगों और अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों में है। रिफ्लेक्टिव, ताब से अर्जुन कभी भी किसी ऐसी चीज के पीछे नहीं भागा जो उसकी खुशी छीन ले। उसने अपनी जिंदगी को सदा के लिए बदल लिया। सीख, कभी कभी हम अपनी जिज्ञासा और इच्छा के चक्कर में असली खुशी खो देते हैं। इसलिए जो चीज है उसका आभार करना चाहिए। कैसी लगी कहानी?